ये जिंदगी एक भाड़े का घर है। जब बुलावा आएगा तो ये भाड़े का घर छोड़ के जाना पड़ेगा, किराए का घर छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए परीक्षित का प्रश्न हम सभी के लिए है, जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए? भगवान का ही स्मरण, भगवान का ही चिंतन, भगवान का ही श्रवण करना चाहिए। तो परीक्षित राजा ने कहा, महाराज जी, श्रवण कराने में आप ही सबसे पूजनीय हो, तो भगवान का चरित्र आप ही हमें सुनाओ। तब शुकदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित, यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय मुनि जी से पूछा था। परीक्षित राजा कहते हैं, महाराज जी, विदुर जी और मैत्रेय मुनि की भेंट कहाँ हुई थी? तब शुकदेव जी बताते हैं, परीक्षित, एक बार उद्धव जी और विदुर जी की भेंट हुई। तो विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा, उद्धव जी, द्वारिका में भगवान कुशल मंगल तो है ना? ये सुनकर उद्धव जी के आंखों में आंसू आए और उद्धव जी कहने लगे, विदुर जी, भगवान हम सबको छोड़कर निज धाम चले गए, लेकिन जाते समय अपना रूप इस भागवत में स्थित किया है। जाते समय आपको भी याद किया था। उद्धव जी बताते हैं, मैत्रेय मुनि जी से कहा था कि मैंने सभी भक्तों के लिए कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन मेरे प्यारे विदुर को मैंने कुछ भी नहीं दिया है। कृपा करके आप ये भागवतीय ज्ञान और विदुर जी को जरूर देना। ये सुनकर विदुर जी के भी आंखों में आंसू आए। विदुर जी कहने लगे, महाराज जी, अब मुझे मैत्रेय मुनि कहाँ मिलेंगे? बोले, आपको हरिद्वार में मिलेंगे। तो विदुर जी हरिद्वार में गए, मैत्रेय मुनि जी से मिले, दोनों की भेंट हुई। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि जी से पूछा, महाराज जी, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। वैसे तो अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न का कण भी कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन आज शादी विवाह में देखो, जो स्वयं को प्रतिष्ठित मानते हैं, जो स्वयं को अमीर मानते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग अपने पात्र पर अन्न झूठन के रूप में रखते हैं। अरे, जिस अन्न पर हमारा जीवन निर्भर है, जिस अन्न पर हम जीते हैं, वो अन्न की कीमत यदि इन लोगों को नहीं है तो क्या सिखाया है इन्होंने? कैसे सुशिक्षित है? कई कई लोगों की तो फैशन ही बन गई है पात्र पर झूठन रखने की फैशन। जिंदगी में कहीं भी भोजन करो, घर में भोजन करो, पंगत में भोजन करो, शादी विवाह में भोजन करो, चाहे तो होटल में भोजन करो, लेकिन पात्र पर झूठन मत रखो। आज सब लोग संकल्प कीजिएगा, मैं भोजन करूंगा लेकिन पात्र पर कभी भी झूठन नहीं रखूंगा। कीजिए संकल्प, और कथा में सोच समझकर संकल्प कीजिए। संकल्प किया सो उसको निभाना ही पड़ेगा। मैं कहीं भी भोजन करूंगा, जितना चाहिए उतना ही पात्र में लेना, चाहे तो 2 बार लेते हो तो 4 बार लेना, लेकिन झूठन मत रखना। कीजिए संकल्प, आज करोगे संकल्प पक्का? जो जो लोग संकल्प करने वाले हैं, जिन्होंने संकल्प किया है, वो अपने हाथ ऊपर उठाइए। वाह वाह, क्या बात है, पूरी तरह से उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए।
वाह वाह, क्या बात है। 1 2 4 5 100 200 500, वाह वाह, क्या बात है। जिन्होंने करो नीचे हाथ, जिन्होंने जिन्होंने संकल्प किया उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आपने संकल्प किया, मेरी कथा सफल हो गई। हाँ, एक बात अलग है, यदि वो अन्न से आपको तकलीफ होती हो, अन्न से तकलीफ मतलब किसी को डायबिटीज हो तो मीठा नहीं खा सकता है, पात्र पर तो आया है खा नहीं सकता, तो ये बात अलग है। ऐसे कई सारे पदार्थ होते हैं जो डॉक्टर ने खाने से मना किए होते हैं, ये बात अलग है। अगर अन्न झूठा हो, बासा हो, ज्यादा तीखा हो, आपके मुंह में छाले पड़ गए हो, तो डालो, ये बात अलग है, तब आप नहीं खा सकते। लेकिन यदि जानबूझकर झूठन रखते हो तो ये गलत है। अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए विदुर जी कहते हैं, महाराज जी, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। विदुर जी ने तुरंत प्रश्न पूछा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत् भूयास्ततैव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्। महाराज जी, अगर भगवान ने यह दुनिया बनाई तो अलग अलग क्यों बनाई? सभी लोग सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन उल्टा उनको दुख ही मिलता है। तो भगवान ने ये दुनिया एक जैसे क्यों नहीं बनाई? देखो ना महाराज जी, एक व्यक्ति अत्यंत सुखी है तो एक व्यक्ति अत्यंत दुखी, एक व्यक्ति इतना सुंदर है और एक व्यक्ति बहुत ही कुरूप, एक व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति है कि उसे तक पता नहीं, और एक व्यक्ति बिल्कुल निर्धन। एक व्यक्ति रोगों से ही जन्मों से ग्रस्त है और एक व्यक्ति के पास बहुत सारा आरोग्य है। महाराज जी, एक व्यक्ति इतना दीर्घायु है, इतना दीर्घायु है कि कितनी बार सृष्टि पैदा हो गई, पैदा होके खत्म भी हो गई, लेकिन ये तो जीवित ही है, इतना दीर्घायु। और एक व्यक्ति जन्म को आने से पहले ही मर जाता है, इतना अल्पायु। एक व्यक्ति के पास इतने सगे संबंधी है कि पूछो ही मत, और एक व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए भी कोई नहीं है। एक व्यक्ति के पास इतनी जमीन है, इतनी जमीन है कि उसे तक पता नहीं, और एक व्यक्ति के पास रहने के लिए भी घर नहीं है। एक व्यक्ति इतना ज्ञानी है, इतना ज्ञानी है कि पूरा जगत उसके ज्ञान की प्रशंसा करता है, और एक व्यक्ति इतना पागल कि कैसे खाया जाए इसका तक उसे ज्ञान नहीं है।
एक व्यक्ति जन्म को आता है तो जन्म को आते ही अरबों खरबों का मालिक बन जाता है, और एक व्यक्ति जन्म को आता है तो झोपड़े में जन्म लेता है और उसका शरीर ढकने के लिए कोई फटा पुराना कपड़ा तक नहीं। तो महाराज जी जन्म को आते ही इस बच्चे ने ऐसा क्या किया जो अरबों खरबों का मालिक बन गया, और जन्म को आते ही इस बच्चे ने ऐसा क्या किया जो उसका शरीर ढकने के लिए फटा पुराना कपड़ा तक नहीं है। एक व्यक्ति इतना सुंदर गाता है कि हम बस सुनते ही रह जाए, और एक व्यक्ति ऐसा गाता है कि हम हमारे कान बंद कर दे। एक व्यक्ति इतना सुंदर नाचता है, जब जब कथा में नामधुन होती है तो बहुत सारे लोग उठकर नाचते हैं कि नहीं, बड़ा आनंद लेते हैं। नाचना चाहिए कथा में, जब जब नामधुन हो तब नाचना चाहिए। कई लोग तो शर्माते, हम कैसे नाचे। अरे भाई शर्माना नहीं चाहिए, नाचना चाहिए, दिल खोल के नाचना चाहिए। यहां नहीं नाचोगे तो 84 लक्ष योनि में नाचना पड़ेगा, इसीलिए यहां नाचना चाहिए। अरे डीजे के सामने नाचने से तो अच्छा है यहां नाचो। कई लोग तो बड़े सुंदर नाचते, हर किसी को लगता है मैं भी नाचूं। कई शर्माते हैं, और कई लोगों को नाचना नहीं आता है। तो महाराज जी लेकिन फिर भी नाचना चाहिए, हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के तो नाचना ही चाहिए। तो महाराज जी एक व्यक्ति अत्यंत सुंदर नाचता है और एक व्यक्ति को कमर हिलाना तक नहीं आता है। एक व्यक्ति जन्म को आते ही राम नाम बोलने लगता है, और एक व्यक्ति जन्म को आता है, मर जाता है, बूढ़ा होके मर जाता है, स्मशान में जाता है, लेकिन फिर भी राम नाम उसके ओठों पे नहीं आता है। तो भगवान ने ये दुनिया बनाई तो अलग अलग क्यों बनाई? भगवान ने एक जैसे क्यों नहीं बनाई? मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, विदुर जी इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। भगवान हमें जन्म देते हैं, वो अपने कर्म के अनुसार ही जन्म देते हैं। एथे आलियो याचिनी